डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 साइंस का एटम एंड मॉलिक्यूल, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की साइंस इसी चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट से रिलेटेड है। मतलब 10th की साइंस में जो केमिस्ट्री वाले 4 चैप्टर्स है वो इसी टॉपिक से काफी कनेक्टेड है। तो इसलिए ये हमारे लिए 9th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में 10th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज्यादा यूज है 10th क्लास में। तो हम देखते हैं कि कैसे हमको केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले पता होना चाहिए या केमिकल नेम पता होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि हमको किस तरीके से केमिकल नेम दिया रहेगा कंपाउंड का और उसका फॉर्मूला बनाना है, या फॉर्मूला गिवन रहेगा तो केमिकल नेम बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो कि हमारे 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 9th में तो है ही, 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि भाई कैसे इस मतलब एक तो क्या हो सकता है कि आप रट सकते हो, आप रटोगे तो भूल जाओगे, और अगर आपने समझ के याद कर लिया और समझ के फॉर्मूला बनाना सीख गए आप, तो आपको 10th क्लास में भी यूजफुल होगा और यहाँ पर भी आप प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि आपको कंपाउंड या केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम के लिए यहां पर वैलेंसी पता होना चाहिए। खासकर केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए अपने को वैलेंसी पता होना चाहिए। तो वैलेंसी क्या होती है भाई? तो वैलेंसी कुछ नहीं है, कितने आयंस हम एक्सचेंज करते हैं। जबकि हम कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से कितने आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना। तो जैसे हमारी प्रॉपर्टी, हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कोई एलिमेंट क्या हो सकता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई अदर एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई 1 कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर है? एक्सचेंज ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ वैलेंसी तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हूं, वो वैलेंसी आपको याद होना चाहिए, या कुछ वैलेंसी के बारे में बता देता हूं। जैसे मैंने ट्रिक से आपको याद कराया वैलेंसी कि हलीना करीना, हलीना हलीना करीना, ठीक है। मतलब ये याद रखने से क्या हो गया, ये सबकी वैलेंसी क्या है? +1 है। हलीना करीना जो पीरियोडिक टेबल में हमने डॉयलेग याद कराया। सेकंड, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये सब क्या है? ये सबकी वैलेंसी +2 है। इस तरीके से आपको याद कराया गया है। नेक्स्ट, फिर क्या याद कराया हमने? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इन द सेंस बोरान हो, एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, सबकी वैलेंसी क्या होगी? +3। फिर इसके बाद क्या याद कराया भाई हमने? कसीगेसन पब, कसीगेसन पब। इसका मतलब कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, इनकी सबकी वैलेंसी क्या है? +4। तो इस तरीके से आपको बैलेंसी याद करवाया हूं मैंने। बस उसी को देखते हुए हमको यहाँ पर बुक में भी दी है वैलेंसी, पर आप ये डॉयलेग से याद करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम जरा कि किस तरीके से हमारे लिए ये बेनिफिट होगा। देखिए जरा, तो यहाँ पर हलीना करीना से हमने सोडियम के आयंस या वैलेंसी क्या होगी? +1। ये +1 कुछ 1 नहीं लिखा, मतलब अगर प्लस बस साइन लगा मतलब 1 तो हो गई। तो इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, पोटेशियम की भी +1। तो हलीना करीना में ये 3 हो जाएंगे। हलीना करीना जब हम पढ़ेंगे तो हलीना करीना से क्या होगा भाई? ये तीनों हमको वैसे ही बन जाएंगे। तो हलीना करीना से हमने ये याद रख चुके हैं, सोडियम हो, पोटेशियम हो, इनकी वैलेंसी क्या होगी? +1। सेम वैसे सिल्वर की भी क्या होती है? +1, कॉपर की भी +1। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो उससे मैंने मैग्नीशियम और कार्बन की क्या होगी? +2। जिंक की भी क्या होती है? +2। आयरन की तो चेंज होती सकती है, और कॉपर की भी क्या होती है हमारी? +2 हो सकती है। क्लियर है? और यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट दिए हैं जिनकी मोर देन 1 वैलेंसी होती है। जैसे आयरन 3 भी शो करता है, 2 भी शो करता है, हालांकि ये ज्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट, हलीना करीना से हमने याद रखा है कि हाइड्रोजन की क्या है? +1 है। हालांकि -1 भी होती है पर वो हायर लेवल में, अभी हमको हाइड्रोजन की +1 बस याद रखना है। क्लियर है? हाँ, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो अपने को याद होना चाहिए, प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। फिर कल बाहर आई आंटी, याद करवाया था मैंने, फिर कल बाहर आई आंटी, उससे
इसकी वैलेंसी सबकी क्या होती है -1, याद करे थे ना हमने। फिर कल बाहर आई आंटी, तो इनकी सबकी वैलेंसी क्या होती है -1। क्लियर है। फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या याद कराया था आपको भाई, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और टीप रहे हो तो वैलेंसी कैसी होगी नेगेटिव। तो कैसी वैलेंसी होती है, नेगेटिव वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की और सल्फर की। और नाइट्रोजन नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी है। तो बेकारी है मतलब माइनस में है चीजें। तो अपन ने ये सबकी वैलेंसी क्या थी भाई -3, याद करवाए थे ना। तो इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या आ रही है -3। फिर हमको कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी याद रखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सेम वैलेंसी वाली को एक साथ याद रख लेंगे। सल्फेट वर्ड आया, क्या आया भाई सल्फेट। तो सल्फेट मतलब SO4 होता है, सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी होती है -2। कार्बोनेट वर्ड आया CO3, इसकी वैलेंसी भी -2। और नाइट्रेट आया तो NO3 -1 होती है। सल्फेट -2, कार्बोनेट -2 और नाइट्रेट -1 होती है, ये याद रखना है। तो इन दोनों की -2। और हाइड्रोक्साइड आया, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और इसकी भी क्या होती है -1। तो इन दोनों की -1 और इन दोनों की -2। तो सल्फेट इसको बोला जाता है, इसको कार्बोनेट, इसको नाइट्रेट और इसको हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए हाइड्रोक्साइड वर्ड लिखा है यहाँ पर, तो इसकी बैलेंसी क्या है -1। फिर हमको हाइड्रोक्साइड -1, फिर नाइट्रेट NO3 -1, फिर कार्बोनेट -2, सल्फेट -2। क्लियर है, अपने को याद रखना चाहिए सल्फेट -2। फास्फेट वो अलग है, FO4 3-। फास्फेट क्या होता है PO4 -3, याद रखना है इसको। क्लियर है। अगर इतना सब आपने याद कर लिए तो अपना काम बन गया। अब हम क्या है कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आते हैं हम किस टाइप से बनाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एग्जांपल दिया है। तो मैं पहले बताता हूं कि कैसे यहां पर बनाते हैं। तो आप क्या करो, जब भी आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए बोल रहा है तो जैसे जैसे उसने बोला है वैसे आप क्या करो, यहां पर जैसे किस कंपाउंड का बोल रहा है तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहां पर क्या लिखा है भाई हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। तो हाइड्रोजन जो लिखा है तो हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है H। क्लोरीन का सिंबल क्या है भाई Cl। सबसे पहले उनके सिंबल लिख लो, हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl। उसके बाद क्या करना है, उनकी वैलेंसी लिखना है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है हलीना करीना से +1, क्लोरीन की कितनी होती है फिर कल बाहर एंटी आई से -1। तो पहले इनकी वैलेंसी लिखना। अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इधर जाएगा और ये वाला 1 इधर जाएगा, तो 1 × 1, ये 1 इधर जाएगा तो हाइड्रोजन 1 है, और क्लोरीन भी क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन गया भाई HCl। मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्या बोल दिया जाए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला बोल रहे हैं। तो मैग्नीशियम का क्या है भाई सिंबल Mg लिखेंगे, क्लोरीन का सिंबल क्या लिखेंगे हम Cl। उसके बाद फिर पहले सिंबल लिख लो, उसके बाद फिर बैलेंसी देखो उनकी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर से इसकी बैलेंसी क्या होती है +2, और क्लोरीन की फिर कलर बाहर एंटी आई से -1। अब ये बैलेंसी लिखने के बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो 1 इधर जाएगा तो क्या लिख देंगे Mg, क्योंकि 1 तो लिखते नहीं है पर 2 लिखते हैं, तो 2 इधर जाएगा तो क्या आएगा Cl2, तो MgCl2 बन गया। ये हमारा क्या बन गया केमिकल फॉर्मूला MgCl2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे और क्या हो सकता है भाई, तो सिंपल वाले देख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो आपको याद भी होता है पर बना के भी देख लेते हैं। कार्बन मतलब इसका सिंबल C, डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ऑक्साइड बोल रहा है मतलब ऑक्सीजन।
अब इनकी वैलेंसी देखेंगे, कार्बन की वैलेंसी +4, ऑक्सीजन की -2, 2 2 जा। अब इसके बाद क्या करना हमको, ठीक है, तो ऑक्साइड तो ऑक्सीजन लिखा, कार्बन तो सी, इसके बाद वैलेंसी इस कार्बन की 4 होती है, ऑक्सीजन की -2। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4। अब इधर 2 है और इधर क्या है, कुछ नहीं होगा तो 1, तो 1 इधर जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CO2। मतलब पहले जो भी नाम है उसके सिंबल्स लिखो, सिंबल्स के बाद उनकी वैलेंसी रखो, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से। क्लियर है, तो ये क्या बन गया हमारा CO2। अब देखते हैं हम इसका यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूला है, किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले अपने को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है, किस तरीके से फॉर्मूले यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल है बुक में दिए अपने, क्या बोल रहा है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बनाओ भाई, फॉर्मूला बताओ। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पहले लिख लिया हमने H, हाइड्रोजन मतलब H, क्लोरीन मतलब Cl। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, उनकी वैलेंसी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ये देखो वैलेंसी लिख रहा है, क्लोरीन की वैलेंसी -1, फिर ये 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, क्रॉस करे हमने तो 1 1 है, सेम है, 1 को लिखा नहीं जाता है तो डायरेक्टली H हाइड्रोजन हो जाएगा, क्लोरीन, तो क्या आ गया हमारा HCl। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पहले हाइड्रोजन का सिंबल H लिखा, सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फेट अलग होता है, ये सल्फाइड है तो सल्फाइड तो S लिखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फाइड ओल्ड स्टाइल से टीपो, अपन ने याद रखे ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसकी वैलेंसी क्या होती है -2, तो सल्फर भी इसी में आता है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी -2, 2 को इधर लेके जाओ, 1 को इधर लेके जाओ, तो 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो हाइड्रोजन कितने जाएंगे 2, और सल्फर क्या रहेगा 1, तो ये क्या बन गया H2S। तो यहाँ पर 2 इधर गया और 1 इधर गया, तो 1 को लिखते नहीं जनरली, ठीक है, आया समझ में अपने को। नेक्स्ट देखते हैं हम और भी किस तरीके से बनाए गए, यहाँ पर और एग्जाम्पल है तो इनको एग्जाम्पल को देखते हैं हम भाई। जैसे फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम बोला है तो पहले क्या बना लेंगे, क्या लिख लेंगे भाई, एल्यूमिनियम, ऑक्साइड बोला है मतलब ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, बैगन आलू गाजर से +3, ऑक्सीजन की -2, माइनस लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पर कट रहा है क्या, नहीं नहीं कट रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा Al, 2 इधर गया तो 2 और 3। Like and subscribe.